हेलो एंड वेलकम टू वर्निया एकेडमी। आज से हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स का सेकेंड नंबर चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो आपके सामने आएगा उसको देखने के बाद आपकी माइंड में किसी भी तरह का कंफ्यूजन, इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग कौन-कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कवर करेंगे कि फोर्स क्या होता है, व्हाट इज़ फोर्स, और फोर्स के डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस फोर्स, नॉन बैलेंस फोर्स, और लास्ट में देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स को। एक बार इमेजिन कीजिए कि ये जो वर्ड है फोर्स, इसको आप कितना बार सुने हैं और आप डेली लाइफ में मान लीजिए कि एक दिन में कितना बार अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप सुबह जब सो के उठे, उस टाइम से लेकर के रात के सोने तक आप चाहे अनचाहे हज़ारों बार फ़ोर्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे जब आप उठे, सबसे पहले आप अपने घर के लाइट को ऑन करिएगा, यानी कि जब पहला फ़ोर्स लगाएगा कब? जब आप स्विच को ऑन कीजिएगा। दूसरा फ़ोर्स अप्लाई करेंगे, जब आप घर से बाहर, रूम से बाहर जाने के लिए आप अपने डोर को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। डोर को ओपन करेंगे। जब आप अपने डोर को ओपन करेंगे, फिर डोर को क्लोज़ करेंगे, फिर आप वॉशरूम जाएँगे, वहाँ पे डोर को ओपन करेंगे, डोर को क्लोज़ करेंगे, फिर आप स्कूल जाने के लिए बैग कैरी करेंगे, टाइम भी आप क्या करेंगे? फ़ोर्स अप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में जब आप सोने जाएँगे, टाइम भी आप अपने घर के स्विच को क्या करिएगा? ऑफ कीजिएगा। आप दिन भर में चाहे हज़ारों बार फ़ोर्स को अप्लाई करते हैं, और आज आपके पास मौका है इस फ़ोर्स को डिफ़ाइन करने का और इस फ़ोर्स को अच्छे से समझने का। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि जब आप किसी पर फोर्स लगाएँ, तो क्या तरीका हो सकता है? या तो हम उसको पुश करेंगे या उसको पुल करेंगे। यानी कि जब आप रूम से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा को ओपन करते हैं, डोर को ओपन करते हैं, यानी कि उस टाइम क्या करते हैं? डोर को पुल करते हैं। फिर जब दरवाज़ा को बंद करते हैं, डोर को पुश करते हैं। जब आप बैग को कैरी करते हैं, तो बैग को क्या करते हैं? पुल करते हैं। और दूसरा बात ध्यान दीजिए कि जब आप पुश और पुल को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फ़ोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, क्या उस ऑब्जेक्ट पे आपने फ़ोर्स अप्लाई किया, क्या उस ऑब्जेक्ट पे किसी भी तरह का चेंजेज़ आया? या उसके पोज़ीशन में चेंज आया? या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, मोशन में हो गया? या मोशन में था, रेस्ट में आ गया? यानी कि आप बोल सकते हैं, फ़ोर्स क्या है? पुश और पुल है। इसको अप्लाई करने के बाद वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, ऑब्जेक्ट के स्टेट में या किसी ऑब्जेक्ट के शेप में क्या करता है? चेंज लाता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं फोर्स इज़ अ पुश और पुल। फोर्स इज़ अ पुश और पुल व्हिच चेंज और टेंड्स चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। इस यूनिफ़ॉर्म वर्ड पे आप अभी ध्यान ना दें, ठीक? यानी कि जब आप दरवाज़ा खोलें, पुश कर रहे हैं, जब आप पुश कर रहे हैं, दरवाज़ा मूव कर रहा है। जब आप बैग कैरी किए, तो उस बैग की पोजीशन में क्या आया? चेंज आया, या बैग क्या हुआ? थोड़ा-सा मूव किया। जब मान लीजिए कि आपके पास एक प्लास्टिक वाटर बोतल है, प्लास्टिक वाला, जब आप उस पे फ़ोर्स लगाएँगे, उसके शेप में क्या आएगा? चेंज आएगा। या जब आप बैलून फुला रहे होते हैं, तो जब आप एयर डालेंगे, तो बैलून के शेप में और उसके साइज़ में क्या आएगा? चेंज आएगा। बोल सकते हैं कि फ़ोर्स क्या है? पुश और पुल है, जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में क्या करता है? चेंजेज़ लाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं कि फ़ोर्स का इफ़ेक्ट क्या है? जैसे कि हम लोगों ने अभी समझा, दरवाज़ा रेस्ट में था, फिर मूव करने लगा, फिर मूव करने लगा। बैग को जब हमने कैरी किया, तो बैग के पोज़ीशन में क्या आया? चेंज आया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फ़ोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फ़ोर्स अप्लाई किए, मूव करेगा, या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पे फ़ोर्स अप्लाई किए, रेस्ट हो जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फ़ोर्स अप्लाई करते हैं, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है? मूव कर देता है, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। तो इफ़ेक्ट फ़ोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करता है या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाता है। सेकंड, मान लीजिए कि आप और आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा है। आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा है और आप पीछे से थोड़ा धक्का दे दिए।
क्या साइकिल की स्पीड में चेंज आएगा या नहीं? आएगा, इसका मतलब उसका स्पीड अभी क्या होगा? जब धक्का देंगे उस टाइम उसका उस साइकिल का स्पीड क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। या आप जब उस साइकिल चला रहा है, साइकिल को अपने साइड क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, अपने साइड खींच रहे हैं। टाइम जो उसका स्पीड है, क्या उस टाइम जो स्पीड है, उससे डिक्रीज़ होगा कि नहीं होगा? जब आप पुल करेंगे तो डिक्रीज़ होगा, जब आप उसको पुश करेंगे, धक्का देंगे तो स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं, जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और हम उस पे फ़ोर्स अप्लाई करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। फ़ोर्स कैन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, जो मान लीजिए साइकिल चला रहा है, क्या हम उस थोड़ा-सा उसके हैंडल को पर फ़ोर्स लगाते हैं और हैंडल पे जब फ़ोर्स लगाते हैं, क्या उस साइकिल की डायरेक्शन में चेंज आता है या नहीं आता है? आता है। ये भी बोल सकते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे मूविंग ऑब्जेक्ट पे फ़ोर्स लगाते हैं, डायरेक्शन में क्या आता है? क्या आता है? फ़ोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, हमारे पास किसी ने फुटबॉल भेजा, क्या हम फुटबॉल को उस मूविंग जो बॉल है, पे फ़ोर्स लगा के उस मूविंग फुटबॉल के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? या जब आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप बैट से आपके पास जो बॉल आता है, उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं या नहीं करते हैं? यानी कि क्या कर सकता है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है कि फ़ोर्स कैन चेंज द शेप और साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ़ोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को या उस साइज़ को चेंज कर सकता है। जैसे कि बैलून में हमने क्या किया? एयर के फ़ोर्स लगाया, बैलून फूल गया। या हमने प्लास्टिक बोतल को कस के क्या किया? फ़ोर्स लगाया, ज़ोर से फ़ोर्स लगाया, प्लास्टिक बोतल का शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। यानी कि हम लोग फ़ोर्स लगा करके किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। फिर से एक बार टोटल रिकैप कीजिए। फ़ोर्स क्या होता है? पुश और पुल होता है, जो ऑब्जेक्ट के पोज़ीशन में चेंज लाता है। दूसरा इफ़ेक्ट, फ़ोर्स के इफ़ेक्ट, फ़ोर्स जब किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो मूव कर देता है, या वो मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है, उसको रेस्ट में ला देता है। फ़ोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को बढ़ा सकता है या उसके स्पीड को बढ़ा सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है। फ़ोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या फ़ोर्स लास्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को या उसके साइज़ को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? फ़ोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। फ़ोर्स कौन-सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ही आपके माइंड में ये वर्ड जाया, आपके माइंड में एक वर्ड उधर से भी आना चाहिए, 2 वर्ड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्योंकि आप पहला चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। और जैसे ही वर्ड आपके माइंड में गया कि वेक्टर क्वांटिटी है फ़ोर्स, या कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, आपके माइंड में जल्द ही जल्द 2 वर्ड आना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी कि फ़ोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ये है, आप कितना स्ट्रेंथ से फ़ोर्स लगा रहे हैं, यानी कि आप जो फ़ोर्स लगा रहे हैं, का वैल्यू कितना है, और डायरेक्शन कि आप किस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाटर बोतल है, ठीक? हमें क्या करना है, इस वाटर बोतल के ढक्कन को ओपन करना है। तो आप बताइए, हमें क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए कि इस वाटर बोतल के ढक्कन बहुत टाइटली क्या है, क्लोज़्ड, टाइटली बंद है। टाइटली है, वो बहुत टाइट किया गया है। हमें बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगाना पड़ेगा। क्या हमें इसे खोलने के लिए एक डेफ़िनिट डायरेक्शन की आवश्यकता है या नहीं है? क्या हम इस बोतल को खोलने के लिए जब क्लॉकवाइज़ इस ढक्कन को रोटेट करेंगे तो खुलेगा? नहीं। हमें इसे खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज़, कौन-सा क्लॉकवाइज़? एंटी क्लॉकवाइज़ फ़ोर्स लगाना पड़ेगा। इसे क्लोज़ करने के लिए क्लॉकवाइज़ फ़ोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि हमें एक अच्छा रिज़ल्ट के लिए जो हम फ़ोर्स लगा रहे हैं, उसे एक अच्छा और डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा? फ़ोर्स पड़ेगा। यानी कि हमारे पास जो फ़ोर्स है, फ़ोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फ़ोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और फ़ोर्स के पास डायरेक्शन भी है। फ़ोर्स को हम लोग कैपिटल एफ कैपिटल एफ या स्मॉल एफ से डिनोट, फ़ोर्स को हम लोग कैपिटल एफ या स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फ़ोर्स का जो एसआई यूनिट सॉरी फ़ोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, वो होता है न्यूटन। फ़ोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन को कैपिटल एन न्यूटन को कैपिटल एन डिनोट करते हैं। न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन डिनोट करते हैं।
अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स का जो पहला टाइप है वो है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स को हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सा कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से कॉन्टैक्ट भी बुला सकते हैं। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, या कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट से 50% रास्ता क्लियर होगा, 50% आप समझ गए होंगे। कॉन्टैक्ट यानी कि जब दो फोर्स लग रहा है तो दोनों एक दूसरे में क्या है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, फिजिकल कॉन्टैक्ट में है। और नॉन कॉन्टैक्ट में यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है। जैसे कि ये लोग जो फोर्स लगा रहा है इस वुडन ब्लॉक पर, जो ये लोग फोर्स लगा रहा है, ये कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। फोर्स लगाते टाइम ये लोग क्या है, वुडन ब्लॉक के कॉन्टैक्ट में है। क्या बिना कॉन्टैक्ट में आए हम वुडन ब्लॉक पे फोर्स लगा सकते हैं या इसको शिफ्ट कर सकते हैं? यानी कि जब भी हमें फोर्स लगाना हो, फोर्स लगाने के लिए जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आना पड़े, टाइम जो हम फोर्स लगाएँगे, फोर्स को क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि ये व्यक्ति, जो 2 लोग हैं, ये जो फ़ोर्स लगा रहे हैं, कौन-सा फ़ोर्स लगा रहे हैं? कॉन्टैक्ट फ़ोर्स। या इस फुटबॉल पे जो ये व्यक्ति किक कर रहा है, फ़ोर्स को क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट। डेफिनिशन देख लेते हैं। द फ़ोर्स दैट एक्ट ओनली व्हेन 2 ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। फ़ोर्स कब लगेगा? जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में हो। जैसे कि हम लोग बैग को लिफ्ट करते हैं, बैग को लिफ्ट करते हैं, या बिना लिफ्ट टच किए, बिना बैग को टच किए हुए, क्या हम लोग बैग को ऊपर उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। यानी कि बैग और हमारे हाथ के बीच में क्या होना चाहिए? फिज़िकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं? फ़ोर्स लगा सकते हैं। सेकंड है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स, या इसको बोलते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस फ़ोर्स। एक्शन एट अ डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं? नॉन। और इसके लिए आपको एक स्टोरी है। जैसे कि न्यूटन साहब क्या थे? एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से ट्री पर से क्या हुआ? एप्पल गिरा। उसके बाद वो डिस्कवरी किए, किस चीज़ का डिस्कवर किए? ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का। किस चीज़ का? ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का। यानी कि जब अर्थ एप्पल पर अपना फ़ोर्स अप्लाई किया, क्या अर्थ और एप्पल के बीच में किसी भी तरह के कनेक्शन था? नहीं था। यानी कि अर्थ ने जो फ़ोर्स अप्लाई किया एप्पल पर, कैसा फ़ोर्स था? नॉन कॉन्टैक्ट। क्योंकि उस टाइम दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, या अर्थ के बीच में और अर्थ और एप्पल के बीच में किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं था। सेकंड एग्ज़ाम्पल, मैग्नेटिक फ़ोर्स। यानी कि जब हम 2 मैग्नेट लेते हैं, दोनों मैग्नेट को आपस में लेते हैं तो अट्रैक्ट कर लेता है या कभी-कभी रिपेल करता है। टाइम वो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे के फिज़िकल कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। क्या होता है? फिज़िकल कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। मैग्नेट, जब 2 मैग्नेट एक दूसरे पे फ़ोर्स लगा रहे हैं, कौन-सा फ़ोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स है। उस टाइम देखिए फिज़िकल कॉन्टैक्ट में नहीं है। ये आप क्या बोल सकते हैं? फ़ोर्स, फ़ोर्स दैट एक्ट इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट आर नॉट इन डायरेक्ट फिज़िकल कॉन्टैक्ट। यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स में 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के डायरेक्ट फिज़िकल कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, बावजूद भी क्या करते हैं? फ़ोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि अर्थ अप्लाई करता है फ़ोर्स किस पे? एप्पल पे। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फ़ोर्स लगाता है बिना किसी एक्शन के, बिना किसी, ये होता है नॉन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास है बैलेंस फ़ोर्स एंड अनबैलेंस फ़ोर्स। इसका भी नाम से आपको 50% क्लियर हो ही जाना चाहिए। बैलेंस यानी कि जब 2 फ़ोर्स लग रहा है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है। इतना तो पता होना चाहिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तभी तो फ़ोर्स बैलेंस होगा, तभी तो फ़ोर्स बैलेंस होगा। तो मान लीजिए कि ये जो वुडन ब्लॉक है, इस पर ये 2 लोग फ़ोर्स लगा रहे हैं। इस व्यक्ति ने फ़ोर्स लगाया 500 न्यूटन इन लेफ्ट डायरेक्शन। कौन-सा डायरेक्शन में? लेफ्ट में। जब लेफ्ट डायरेक्शन में फ़ोर्स लगेगा, तो माइनस साइन से, नेगेटिव साइन से शो कीजिएगा, यानी कि -500 न्यूटन का फ़ोर्स लगाया। इस व्यक्ति ने फ़ोर्स लगाया किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन। कितना? 500 न्यूटन। कितना न्यूटन? 500 न्यूटन। अब बताइए, जो राइट डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा उसका साइन क्या होगा? प्लस, पॉजिटिव साइन होगा। अब बताइए क्या ये दोनों के द्वारा, ये दोनों व्यक्ति के द्वारा जो वुडन ब्लॉक पे फ़ोर्स लगाया गया, ये बैलेंस है या नहीं है? है, क्योंकि इस कंडीशन में जो यहाँ पे नेट फ़ोर्स है, वो किसके बराबर है?
0 के बराबर है। यानी कि दोनों फ़ोर्स क्या कर रहा है, एक-दूसरे को बैलेंस कर रहा है, एक-दूसरे को कैंसल कर दे रहा है। ब्लॉक में की तरह की इस ब्लॉक के पोज़ीशन में किसी भी तरह के चेंज नहीं आएगा। क्या नहीं होगा? इस ब्लॉक में किसी भी तरह के चेंज नहीं आएगा। ये जो फ़ोर्स लग रहा है, ये फ़ोर्स कैसा है? बैलेंस फ़ोर्स। देखते हैं डेफिनिशन। इफ अ पेयर ऑफ फ़ोर्स या इफ अ पेयर ऑफ और सेट ऑफ फ़ोर्स having equal magnitude acting on a body in opposite direction in opposite direction and no produce acceleration, तो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे जो आप फोर्स देख रहे हैं ऐसा फोर्स है, तो बैलेंस फोर्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस व्यक्ति मान लिया टीम ए है और टीम बी है। टीम ए ने लेफ्ट डायरेक्शन में 300 न्यूटन का फोर्स लगा। 3 लोग हैं, 300 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। साइन क्या होगा? माइनस का। साइन क्या होगा? माइनस का। इन लोग ने क्या किया? लेफ्ट डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। कितना न्यूटन? 300 न्यूटन का। इसका साइन क्या होगा? प्लस में। राइट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा प्लस, लेफ्ट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा माइनस। अब बताइए क्या इन दोनों इस कंडीशन में भी दोनों का फोर्स इक्वल है या नहीं है? इक्वल है। अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है? यानी कि ये दोनों फोर्स क्या करेगा? बैलेंस कर देगा। ये लोग जहाँ पे खड़े हैं, वहीं पे क्या करेंगे? खड़े रहेंगे। जैसे ही इनका फोर्स अनबैलेंस हुआ, अनबैलेंस कहने का मतलब एक का फोर्स ज़्यादा हुआ, दूसरा से कोई ना कोई क्या होगा? मोशन में होगा। यानी इसका फोर्स कम होगा, क्या होगा? मूव करने लगेगा। तरफ में ज़्यादा फोर्स लगाए, डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगा। देखते हैं, समझते हैं कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। ये क्या है? बैलेंस फोर्स। कौन-सा फोर्स है ये? बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स दोनों व्यक्ति ने इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। यहाँ पे बैलेंस फोर्स। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी टग ऑफ वार में, इस गेम में, ये दोनों व्यक्ति 200 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में इस व्यक्ति ने राइट डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, का साइन क्या होगा? प्लस। ये लगाया लेफ्ट डायरेक्शन में, साइन माइनस। इसने लगाया राइट डायरेक्शन में, साइन प्लस। और अब बताइए, लेफ्ट डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है। क्या हो रहा है? इस कंडीशन में लेफ्ट डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है। कितना ज़्यादा? -100 न्यूटन। माइनस का साइन का मतलब क्या है कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में है। क्या है? लेफ्ट साइड में है। यानी कि अब ये व्यक्ति है, जैसे कि आपको इसमें दिख भी रहा है, अब ये जो व्यक्ति है लेफ्ट डायरेक्शन में, इन लोगों के साइड क्या होगा? मूव करना स्टार्ट होगा, क्योंकि इन लोगों का फोर्स ज़्यादा है के तुलना में। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स है। यानी कि दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं है। डेफिनेशन, इफ अ पेयर ऑफ फोर्स having unequal magnitude acting on a body in opposite direction and produce acceleration is called unbalanced force। अब देखिए, दोनों फोर्स जो बैलेंस फोर्स है और अनबैलेंस फोर्स है, इन दोनों फोर्स का जो मेन कंक्लूजन है वो ये है, बैलेंस फोर्स जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कैसा फोर्स चाहिए? अनबैलेंस फोर्स चाहिए। यही मेन है। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है, अगर उस पे अनबैलेंस फोर्स लगेगा, वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। और उस पे अनबैलेंस फोर्स ना लग के बैलेंस फोर्स लगेगा, वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। ये कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक? अब आते हैं नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप, और वो लास्ट टाइप है रिजल्टेंट फोर्स। क्या है रिजल्टेंट फोर्स? मान लीजिए किसी दिन आप सड़क पे जा रहे हैं और बीच सड़क पे एक आपको बड़ा-सा पत्थर दिखाई दे। बड़ा-सा पत्थर जिसको आप अकेले शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसको आप अकेले शिफ्ट नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया? आस-पास से कुछ लोग को बुलाए। मान लीजिए आपने टोटल 4 लोग इकट्ठा किए और ये चारों लोग मिलकर के फोर्स लगाया 400 न्यूटन का। मान लेते कितना फोर्स लगाया? 400 न्यूटन का। और ये इन्होंने क्या किया? इस स्टोन को, इस पत्थर को कुछ दूर तक शिफ्ट किए। मान लिए यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिए और मान लिया कि 5 मीटर शिफ्ट किए। टोटल कितना शिफ्ट किए? 5 मीटर शिफ्ट किए। इन 4 लोगों ने मिलकर के 5 मीटर शिफ्ट किए और उतना में क्या हो गए? थक गए, हाँफने लगे। तब आपने सोचा कि अब क्या किया जाए? किसी के दिमाग में आया, चलो खली साहब को बुलाते हैं। खली साहब आते हैं, पहलवान आदमी है, ताकत है उनके पास, एनर्जी है उनके पास। उन्होंने बोला कि तुम लोग हटो, साइड हटो,
तुम लोग से कुछ नहीं होगा, ये कम में हो तुम लोग। और उन्होंने अकेले इस स्टोन पे उन चारों के बराबर 400 न्यूटन का फोर्स आया। जब मान लीजिए 400 न्यूटन का फोर्स लगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव किया, इन्होंने भी फोर्स 400 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये जो लास्ट का जो 5 मीटर बचा था, क्या कर दिए? क्या कर दिए? लास्ट के जो 5 मीटर बैठा मैं जो 10 मीटर का मान लीजिए रोड था, उन्होंने 5 मीटर 4 लोग मिलके क्या किए? शिफ्ट किए और न्यूटन जो खली साहब थे, कौन साहब? खली। वो अकेले पहलवान हैं, इतना ताकतवर हैं, उन्होंने अकेले इस स्टोन को क्या किए 5 मीटर नेक्स्ट 5 मीटर शिफ्ट कर दिए। जो खली साहब ने फ़ोर्स लगाया, खली जी ने फ़ोर्स लगाया, ये जो फ़ोर्स है, यही हमारा रिजल्टेंट फ़ोर्स है। क्या है? यही जो सिंगल फ़ोर्स है, रिजल्टेंट यानी कि कहने का मतलब, जब किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फ़ोर्स एक साथ मिल के क्या किया गया? लगाया गया। बहुत सारा फ़ोर्स एक ऑब्जेक्ट पे मिल के लगाया गया और उस फ़ोर्स का कुछ इफ़ेक्ट आया। सारा इफ़ेक्ट यानी कि उसी के इक्वल अमाउंट में एक सिंगल फ़ोर्स लगाया जाता है और उतना ही इफ़ेक्ट लाता है, तो जो हमारा सिंगल फ़ोर्स होगा, वो क्या कहलाएगा? बोलो, क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट फ़ोर्स। जैसे कि यहाँ पे इसने 4 व्यक्ति बुलाया, 4 व्यक्ति जब आप बुलाएँ, टोटल 400 न्यूटन का फ़ोर्स लगा। इस 400 न्यूटन को हम लोग क्या कर दिए? रिप्लेस किए, चारों लोग को रिप्लेस किए, केवल एक व्यक्ति के पास के साथ, खली के साथ। चारों लोग हटे, खली जी आ गए। खली जी ने क्या किया? फ़ोर्स लगाया, 400 न्यूटन का, सेम मैग्नीट्यूड है। इफ़ेक्ट भी क्या आया? इन्होंने 4 लोग मिलके 500 मान लीजिए मीटर 5 मीटर शिफ्ट किए। ये खली साहब ने सेम फ़ोर्स लगाए 400 न्यूटन का और 5 मीटर क्या किया? डिस्टेंस को शिफ्ट करा दिया। सेम इफ़ेक्ट आया। क्या खली जी का जो फ़ोर्स है, कैसा फ़ोर्स है? रिजल्टेंट फ़ोर्स है। यानी कि अब आप बोल सकते हैं, द सिंगल फ़ोर्स which act on body, the single force which act on body to produce the same effect, ध्यान दीजिएगा, produce the same effect in it done by all the forces collectively are called resultant force। एक बार फिर से शुरू से सारे टॉपिक को जो आज हम लोगों ने पढ़ा है कवर कर लेते हैं। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल होता है, जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज लाता है या उसकी शेप में चेंज लाता है। फ़ोर्स का इफ़ेक्ट क्या होता है? फ़ोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है या जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है उसको मूव करा सकता है। फ़ोर्स जब हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगाएँगे, मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को क्या कर सकता है? इंक्रीज़ कर सकता है या उसके स्पीड को डिक्रीज़ कर सकता है। फ़ोर्स किसी ऑब्जेक्ट के मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है या किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। फ़ोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फ़ोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। फ़ोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसको हम लोग कैपिटल एन से नोट करते हैं। फ़ोर्स का पहला 2 टाइप, कॉन्टैक्ट फ़ोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स। कॉन्टैक्ट फ़ोर्स में 2 ऑब्जेक्ट को लगाने के लिए फिज़िकली कॉन्टैक्ट में आना होगा। नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स में कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन एट अ डिस्टेंस फ़ोर्स है कि हम लोग कुछ दूर से ही क्या कर सकते हैं? उस कर सकते हैं। मेन अब आते हैं बैलेंस फ़ोर्स, अनबैलेंस फ़ोर्स, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट पे इक्वल मैग्नीट्यूड में जब अपोज़िट डायरेक्शन में फ़ोर्स लगेगा, बैलेंस फ़ोर्स, और जब इक्वल अमाउंट में इक्वल मैग्नीट्यूड से अपोज़िट डायरेक्शन में फ़ोर्स लगेगा, बैलेंस फ़ोर्स। रिजल्टेंट फ़ोर्स जब बहुत सारे फ़ोर्स को प्लेस कर एकल फ़ोर्स, सारी फ़ोर्स बराबर अप्लाई करते हैं, सारी फ़ोर्स के जैसा ही सेम इफ़ेक्ट लाते हैं, तो हमारा सिंगल फ़ोर्स है, वही जो सिंगल फ़ोर्स है, वो रिजल्टेंट फ़ोर्स कहलाता है। क्या आएगा? रिजल्टेंट फ़ोर्स कहलाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।